यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक पुस्तक विमोचन का भी आयोजन हो रहा है। यहाँ पर कुछ साहित्यकार लोग हैं और ये संस्था है चारू काव्यायन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये पुस्तक है मन के राम सेतु। मन के राम सेतु ये काफ़ी अच्छा नाम है और वर्तमान समय में राम जी का मंदिर बन रहा है और ये मन के राम सेतु आपने लिखा है वर्तमान में। तो ये क्या है मन के राम सेतु, क्या इसमें संग्रह है आपका? मन के राम सेतु कहानी संग्रह है, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं और इसमें बताया गया है कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। और जैसे भगवान राम ने सीता माँ के लिए पुल निर्मित किया था, सेतु बनाया था और सेतु बना करके उन्होंने उनके जीवन की रक्षा करी, उनके अस्तित्व की, उनकी अस्मिता की रक्षा करी। उसी प्रकार से जो सच्चा प्यार है वो व्यक्ति सारी विघ्न बाधाएं तोड़ करके, और वो भले ही इसमें किरदार हमारे पौराणिक ना हो, लेकिन ये किरदार हमारे एक पौराणिक आधार भूमि प्रस्तुत कर रहे हैं, एक आधार भूमि दे रहे हैं कि हम प्रभु राम की उस सीख को, उस राम सेतु को मन में उतार करके एक मन से दूसरे मन तक के बीच का एक सेतु निर्मित कर रहे हैं। ये मन से मन का जो सेतु बनता है ना, वो प्यार की सबसे बड़ी परिभाषा को सिद्ध करता है। यही इसमें सिद्ध किया गया है। महिलाओं से संबंधित समस्याएं उठाई गई हैं, उनके मनोविज्ञान को चित्रित किया गया है कि एक महिला का मन क्या क्या सोच सकता है और क्या क्या उसमें दबा हो सकता है। तो क्या राम सेतु जो वास्तविक रूप से कहा जा रहा है उसको देखा गया है, कहीं कोई इसकी निशानी आज भी है, तो क्या उसका भी कुछ उल्लेख है? उसका उल्लेख प्रतीकात्मक रूप में है, सांकेतिक रूप में है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक कथा संग्रह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस राम सेतु से जुड़ी जरूर है। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान समय में जो स्थितियां चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जातिवाद के नाम पर जो है तमाम सारी जो है समाज में अवधारणाएं हैं, तमाम सारी दिक्कतें हैं, क्या कहेंगे उसके लिए समाज को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ें भड़काई जा रही हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, वरना एक सच्चा हिंदू और एक सच्चा मुसलमान न कभी किसी की भावनाएं आहत करता है और ना ही वो किसी को लड़वाता है। आज भी ईद वाले दिन हम लोग सेवई खाते हैं और अपनी गुजिया उनके घर में भेजते हैं। ये लड़वाने की सिर्फ एक साजिश है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है, और जब तक समाज में इन दोनों धर्मों के बीच में, बल्कि सभी धर्मों के बीच में एकता नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, तो हम लोग जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। खाली एक आलू की सब्जी नहीं बन सकती है, तो खाली एक धर्म से राष्ट्र भी नहीं चल सकता है। मिला जुला होना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ही यही होता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय? मैं डॉक्टर रेणु द्विवेदी हूँ, चारू काव्यांगन संस्था की संस्थापिका और अध्यक्ष। और ये 15 पुस्तकों का विमोचन इससे पूर्व हो चुका है इस संस्था के बैनर तले, और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। पिछले महीने अभी 4 साल संस्था ने पूर्व किया है, 4 साल पूरा किया है। और मन के राम सेतु लेखिका जी ने जो लिखा है वो एक पुस्तक का आज विमोचन ही नहीं है, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक कार्यक्रम है, क्योंकि लेखिका जी के माता जी का जन्मदिन है। श्रीमती उमा सिंह जी का जन्मदिन है आज। उनकी माता जी हैं लेखिका की, और उनके पिताजी की पुण्य स्मृति में सम्मान दिया जाएगा, श्री चंद्र सिंह सम्मान, स्मृति सम्मान। आज 2 साहित्यकारों को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, सीमा मधुरिमा जी को, और शिक्षा के क्षेत्र में पवन तिवारी जी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक कुल मिलाकर भावनात्मक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, और इनकी बुआ जी अध्यक्षता कर रही हैं अपनी खुद, जो पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है आज का पुस्तक लोकार्पण। रेणु मैम को कि इनकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है, नहीं तो हम बिल्कुल असहाय अनुभव कर रहे थे। इसलिए रेणु जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, रेणु जी को भी और उनके पतिदेव को भी, तो दोनों मिलकर के इस काम को। अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि आप साहित्य के क्षेत्र में कब से आप? देखिए, मेरा नाम सुरभि सिंह है। मैंने पीएचडी की है, AA किया है हिंदी और मनोविज्ञान में। और मेरे पिता, मेरी बुआ सब साहित्य से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही साहित्य को देखा है, तो रुझान तो बचपन से ही रहा है साहित्य में, और बचपन से ही मैं लिखती रही हूँ। तो बचपन से साहित्य के शौकीन रही हैं, साहित्य में लगाव रहा, इसी वजह से आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची हैं साहित्य के क्षेत्र में। और मन के राम सेतु ये पुस्तक में इन्होंने जिस तरीके से संग्रह किया है, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर भी इन्होंने कुछ उसमें लिखा है, और भगवान राम के उस सेतु का भी वर्णन किया है मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो समाज को सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि आज भी राम का अस्तित्व है हमारे देश में और हमारे धर्म संस्कृति में। और इस पुस्तक में इसी तरह का कुछ खास उल्लेख किया गया है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।